एशियाई निज़ाम डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर मुंतखब 4,36,716 वोट मिले। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुसलमान और गैर अमरीकी मेयर मुंतखब हुए। ट्रंप की हिमायत के बावजूद आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो हार गए। इलेक्शन के दौरान 36 साल रिकॉर्ड टूट गया। 20 लाख से ज़्यादा वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। अमेरिका की तमाम 50 रियासतों में मकामी और रियासती इंतखाबात, गवर्नर, सिटी काउंसिल, स्कूल बोर्ड, लेफ्टिनेंट गवर्नर, रियासती असम्बली और सेनेट के लिए वोट कास्ट हुए। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एबिगेल स्पेन बर्जर ने वर्जीनिया के गवर्नर की दौड़ जीत ली। एबिगेल स्पेन बर्जर रियासत की क़यादत करने वाली पहली खातून बन गई। वर्जीनिया में डेमोक्रेट्स की ग़ज़ाला हाशमी नायब गवर्नर मुंतखब हो गई। 14 लाख से ज़्यादा वोट हासिल किए। सेनेटर ग़ज़ाला हाशमी वर्जीनिया सेनेट में खदमात अंजाम देने वाली पहली मुसलमान और पहली जनूबी एशियाई निज़ात अमरीकी शहरी है। अमरीकी रियासत केंटकी में कार्गो तैयारा गिर कर तबाह, 4 अफराद हलाक, 11 जख्मी हो गए। मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के फौरन बाद आग भड़क उठी। तैयारा 38,000 गैलन ईंधन के साथ अमरीकी रियासत हवाई के लिए रवाना हुआ था। ये जो 27वीं तरमीम है ये आएगी, ये नहीं है कि यहाँ तरमीम लाई जाए और आनन फानन उसके ऊपर वोटिंग शुरू हो जाए, ये नहीं होगा। और अभी हमने अपने जो लार्जेस्ट लाए हैं उसके साथ बैठे हैं। मेरे कम से कम 3 राउंड्स हुए हैं। लॉ मिनिस्टर साहब के हुए हैं। हमारे अलाइज में MQM है, हमारे अलाइज में अपना ANP है, हमारे अलाइज में MQM है, हमारे अलाइज में IP है। हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और लाएगी। पीपल्स पार्टी और हम एक पॉइंट पर पहुंचे हैं, अगर अब दीगर इत्तेहादियों को लाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा कि 27वीं तरमीम आने वाली है, जल्दबाजी में मंजूर नहीं करवाई जाएगी। आइन के मुताबिक पेश होगी, राय देंगे, मामला कमेटी में जाएगा। हम भी अपने सबसे बड़े इत्तेहादी के साथ बैठे हैं। MQM समेत दीगर इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेना है। इसहाक़ डार ने कहा, तजवीज़ है आइनी तरमीम पहले सेनेट में पेश की जाए, ख़त्मी दस्तावेज आप सबके सामने पेश की जाएंगी। ये कहीं से पैराशूट नहीं हो रही। हम इस पर शराकतदारों वकला फोरम से भी बात करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम बिल 7 नवंबर को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमी कमेटियां बिल का जायजा लेंगी। रवा माह पार्लियामेंट से मंजूर करवाने के खत्मी प्लान पर वफाकी हुकूमत ने तैयारियां शुरू कर दी। मुजवज़ा तरमीम में आईनी अदालतों का मामला और जजिस तबादलों समेत अहम इस्लाहात शामिल हैं। आर्टिकल 243 में तरमीम होगी। मुल्क भर में एक ही तालीमी निसाब, विफाकी इख्तियारात में इजाफा। NFC अवार्ड भी 27वीं तरमीम की तैयारी में ज़ेर क़रानी का इम्कान है। हुकूमत ने तरमीम का मसवदा फ़िलहाल पीपल्स पार्टी के साथ शेयर किया है। इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने के बाद तरमीम पार्लियामान में पेश की जाएगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर मुशावरत हो रही है। तरमीम अदलिया की मजबूती के लिए काम करना है। अब आईनी बेंच से आईनी अदालत की तरफ जाएंगे। अतातारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले शहबाज शरीफ एक अच्छी शोहरत रखने वाले सियासतदान है, हमेशा अवामी खदमत की है। बानी PTI के वकला ने 120 बार तारीख मांगी है। झूठे इल्ज़ामात लगाना बानी PTI का शेवा है। आइन मुक़द्दस दस्तावेज़, मगर ये हरफ आखिर नहीं। वक्त के साथ हालात बदलते हैं और आइन में बेहतरी के लिए तरामीम की जाती हैं। वज़ीर आज़म के मशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है, सियासी अमल कभी नहीं रुकता। नून लीग को 18वीं तरमीम से कोई मसला नहीं, उसका ताल्लुक वसाइल की तकसीम से है। अब ज़रूरत इस बात की है कि मरकज़ और सूबों के दरमियान बैलेंस पैदा किया जाए। पीपल्स पार्टी के मुताबिक रहनुमा मुजवज़ा 27वीं तरमीम के मुखालिफ। ज़रा के मुताबिक पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में रहनुमा मुखालिफत करेंगे। सेनेटर रज़ा रबानी और दीगर रहनुमा अपने मौक़िफ़ पेश करेंगे। PP रहनुमा कहते हैं, वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को मुश्किल में डाल दिया। NFC अवार्ड में सूबों के तहफ़्फ़ुज़ के खात्मे को तस्लीम नहीं किया जाएगा। पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ महकमों की वफाक को मुंतक़ली की मुखालफत करेगी।
बानी BTI से मुलाकात के बाद 27वीं तरमीम पर रद्द अमल देंगे। रावलपिंडी में बैरिस्टर गौहर की दाखिल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासी कमेटी पर बातचीत करके अपने लाहे अमल तय करेंगे। माजी में आइन में तरमीम इत्तफाक राय से होती रही हैं। 2 साल से अदालत के अहकाम पर अमल नहीं हो रहा। ये जुल्म, ज्यादती और गलत है। सेनेटर फैसल वावडा ने 27वीं तरमीम नवंबर में ही पास होने का इशारा दे दिया। कहते हैं हम 27वीं आईनी तरमीम का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए मस्बत काम हो रहा है। तरमीम आर्टिकल 243 में तब्दीलियां मुमकिन हैं। 18वीं तरमीम रोल बैक नहीं हो रही। देखा जा रहा है कैसे डिफेंस लाइन को मजबूत किया जाए। अब जंगे हुआ जमीन हो या समंदर में नहीं होती। फैसल वावडा ने कहा कि पाकिस्तान की डिफेंस लाइन जितनी आज मजबूत है, हम चाहते हैं इसे और मजबूत किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम को कबूल किया, ना ही 27वीं आईनी तरमीम कबूल करेंगे। आइन एक मुतफिक का दस्तावेज है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है पाकिस्तान में चेहरे नहीं, निज़ाम तब्दील करने की ज़रूरत है। फॉर्म 47 का सिस्टम लोगों को रिलीफ नहीं दे पा रहा। कराची में क्रिमिनल्स पकड़ने के लिए कैमरे ना लगे, मगर ई चालान के लिए फौरी नस्ब हो गए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गुर्बत मिटाने के बजाय सियासी हथकंडों का जरिया बन चुका है। शफाफ ऑडिट किया जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों की एंट्री। अक्सर इलाकों में यालाबारी, बारिश का सिलसिला 2 रोज़ जारी रहने का इम्कान है। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में आज बारिश की पेशगोई। लाहौर, सरगोदा, गुजरावाला में भी बादल बरसेंगे। अपर दीर, लोअर दीर, चित्राल, बाजोड़, कमराट और सरवात में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। दर्जा हरारत में कमी। एबटाबाद को बादलों ने अपनी लपेट में ले लिया। सयाहती मकामात पर भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। बादल और तेज हवाओं के बायस पंजाब में स्मॉग में नुमाया कमी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 पर आ गया। भारत का शहर कोलकाता दुनिया का आलूदा तरीन शहर, इंडेक्स 246 तक पहुंच गया। कराची में AQI 187 रिकॉर्ड किया गया। फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने 1 माह के लिए इतवार को तमाम कमर्शियल सरगर्मियां बंद करने की तजवीज़ दे दी। स्मोक के तदारुक की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने हुक्म दिया कि शहर में 5 मिनट के लिए भी ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। अदालत का वासा और LDA की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि 6 माह से जगह जगह वासा के तामीराती काम चल रहे हैं। वासा के मनसूबे शुरू होते हैं और ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। बड़े बड़े पाइप 6 माह पहले ही सड़कों पर रख दिए जाते हैं, जिससे हादसात हो रहे हैं। पूरे लाहौर में इतनी मिट्टी कर दी गई है जिसकी कोई हद नहीं। इतनी मिट्टी में स्मोग गन क्या करेगी? महकमा माहौलियात वासा और LDA को जुर्माना क्यों नहीं करता? अदालत ने वासा और LDA के जिम्मेदार अफसर को तलब कर लिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की दोहा वर्ल्ड समिट पर आए। समाजी तरक्की की साइडलाइन पर अहम मुलाकातें। एंटोनियो गुतेरेस खतरी वज़ीर आज़म ताजिकिस्तान और इराक़ी सदूर से मिले। तिजारत, सरमायाकारी के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सदर ममलिकत ने इराक़ और ताजिकिस्तान के हम मनसब की जानिब से दौरे की दावत कबूल कर ली। बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी हमरा थे। संतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों पर सदर जरदारी की गहरी तशवीश। कहा कि पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना 240 मिलियन पाकिस्तानियों के लिए खतरा है। सदर ममलिकत का दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए तमाम आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि दोहा एलामिया के नफाज के लिए आलमी मालियाती इस्लाहात और कर्जों में रिलीफ ज़रूरी है। दुनिया को वक़ार, मसावात और यकजहती के 3 सतूनों पर मुत्तहिद होना होगा। तरक्की का मकसद अवाम की बेहतरी और खुशहाली होना चाहिए। हमारा विजन जामे और पायदार तरक्की है। BISP 90 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को माली इमदाद फराहम कर रहा है। Not only in Iran but also in Pakistan, what Allama Muhammad Iqbal stood for. Because you see, he envisioned a dream of a separate homeland for the Muslims of the subcontinent. And here we are. It was his dream that was Pakistan. And the Pakistan resolution in 1940 was passed on the dream of Allama Muhammad Iqbal and was materialized
and was given a practical shape by Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. So I think we need to tell our younger generation more about the philosophy and the teachings of Allama Muhammad Iqbal. हालिया जंगों में ईरान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए। दोनों हमसाय ममालिक ने हालिया जंगों में साबित किया कि हम बहुत मजबूत लोग हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब पाक ईरान वज़ारत इत्तलात और नशरियात के दरमियान मीडिया ताउन पर मुआहिदा तय पा गया। अता तारड़ ने कहा कि पाक भारत जंग के दौरान सफारती और बयानिए की जंग भी जारी रही। हमारे नौजवानों ने सोशल मीडिया पर मजाक और तख्लीकी मीम्स के जरिए दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बढ़ता तावन मजबूत मराहिल में दाखिल हो चुका है। सियासी मुखालिफिन भी वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतासिर हैं। काश कोई ऐसी ऐनक बन जाए जिससे खैबर पख्तूनख्वा में बिगड़ती सूरत हाल नजर आ जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि पंजाब में सरकारी तकर्रियाँ मेरिट पर होती हैं। मरीम नवाज के दौर में 90 मनसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। आज से पहले कभी किसी ने इतने मनसूबे शुरू नहीं किए। पूरे सूबे को सुथरा बनाना हमारा अज़्म है। बलोचिस्तान के जिला कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, भारतीय प्रॉक्सी तंजीम के तहत हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 1 नवंबर की रात के लात में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। कार्रवाई के दौरान असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। कालादम TLT के टिकट होल्डर्स का जमात से लाताल्लुकी का इजहार। रियासत पर हमला करके कोई जमात सियासत नहीं कर सकती। रियासत के साथ सियासत नहीं हो सकती। रियासत पर हमला किसी भी तौर पर कबूल नहीं। बैरिस्टर उस्मान हजरत मांगेट और दीगर रहनुमाओं की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि गैर मामूली सूरत हाल में रैली निकालना दुरुस्त नहीं था। रियासत पाकिस्तान के साथ डट कर खड़े हैं। रियासत को खतरा हो तो हमारी सियासत का कोई फ़ायदा नहीं।